लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। आज ही की वो हंसी रात थी जब वो गले लग गया था। वो विशाल, वो विराट मेरी बाहों में समा गया था। आज ही की रात, शरद पूर्णिमा की रात, आज ही के दिन मैं उसके गले लग गया था और वो मेरे भीतर समाता चला गया था। इतना समाया कि हर जगह मुझे मैं ही नजर आया। कोई ऐसी जगह अछूती नहीं थी जहां मैं न था। हर जगह, हर जर्रे में, जमीन में, आसमान में, पानी में, हवाओं में, वृक्षों में, सागर में, सब जगह मैं ही था। आकाश तारों में, ब्रह्मांडों में, ग्रह नक्षत्रों में, तमाम अस्तित्व में मेरा ही आधिपत्य था। मैं ही था, बस और कोई नहीं था। मेरे सिवा और कोई नहीं था। और जब वो मुझे हंसी रात याद आती है तो मेरा रोमा रोमा खिल जाता है। मेरा रोमा रोमा अमृत बरसने लगता है। हाँ, वो आज की ही रात थी। शरद पूर्णिमा की वो रात, 28 अक्टूबर का वो दिन, 1985 का वो साल। यही रात के 8:30-9 बजे होंगे जब मैं उस सौभाग्यशाली दिन में सड़क के ऊपर चलता चलता दाएं हाथ मुड़ गया था और संकरी गली से, जो करीब 5 फुट के करीब थी, वहां से चला जा रहा था। कच्ची राहें थी। फिर दाहिने मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ गया और आगे जब मैं गया तो मेरे सामने बोना वृक्ष था और वहां पर कुछ जुड़ी हुई ईंटें सीमेंट के साथ रखी हुई थी, जैसे किसी ने कोई दीवार तोड़ दी हो। इधर उधर बिखरी हुई वृक्ष ईंटें, और मुझे न जाने क्या हो रहा था। आज खुशी की वो इंतहा थी। आज मेरा मन शुरू से ही बड़ा प्रसन्न था। उन मार्गों को नापते नापते बरसों गुजर गए थे, लेकिन आज वो घड़ी आएगी ये मुझे तो मालूम नहीं था। और वो घड़ी आ गई। मेरे भीतर से जैसे आदेश हुआ कि इस ईंट के ऊपर पांव रख लो। मैंने पांव रख लिया। दूसरा पांव रख लो। मैंने दूसरा पांव रख लिया। और फिर मुझे जैसे इंस्पिरेशन हुई कि जरा ऊपर झांको। मैंने देखा तो चंद्रमा बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर था। मैं हैरान था। यह कैसा दृश्य! ठंडक इतनी,
कि जैसे मैं जम जाऊंगा। मैंने अपनी उंगली उठा के देखी तो चंद्रमा के साथ मेरी उंगली भिड़ गई। भला इतनी दूर चंद्रमा, 3,84,000 किलोमीटर दूर, और मेरी उंगली चंद्रमा के सतह को छू कैसे सकती है? लेकिन प्रश्न सब गायब थे। कोई नहीं था बोलने का और कोई नहीं था बताने को। सिर्फ मैं ही मैं था और मेरा पसारा होता ही जा रहा था। सब कुछ विलीन हो जा रहा था। सॉलिडिटी मिट रही थी, धीरे धीरे ट्रांसपेरेंसी आ रही थी। मुझे आज भी याद है वो सुंदर सुंदर सफ़ेद कण चारों तरफ से मुझे घेरे हुए थे और ऐसे बरसात हो रही थी उनकी जैसे कि मूसलाधार वर्षा निरंतर मेरे ऊपर बरस रहे थे। आज ही के दिन, हाँ, आज ही के दिन। और उसके बाद मैं फैलता ही चला गया। सब सॉलिडिटी मिटती चली गई। ये पत्थर, ये पेड़, ये पौधे, ये बाबा धर्मदास की समाधि, सामने के गोदाम और सामने का मंदिर, सब दीवारें ढह गई और जैसे सब पारदर्शी हो गया। मेरे और सृष्टि के बीच में कुछ नहीं था। पारदर्शिता ही पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी। और मैं फैलता ही चला गया, फैलता ही चला गया, फैलता ही चला गया और आनंद बढ़ता ही चला गया। इतना आनंद मुझे मिलेगा जिंदगी में मैंने तो कभी कल्पना नहीं की थी। फैलते फैलते कहाँ तक पहुंचा इसका कोई अंदाजा नहीं। ना अंदेशा था, ना ही अंदाजा। बस मेरा फैलाव निरंतर जारी था। और इस फैलाव के भीतर कितनी देर बीती कोई पता नहीं। टाइमलेसनेस, ईगोलेसनेस, मैं कौन, कहाँ, कोई पता नहीं। मूर्तिवत, जस्ट लाइक ए स्टैचू, मैं एक उसी पत्थर के ऊपर खड़ा था। कितनी देर बीत गई कोई पता न चला। शायद 9 बजे यह प्रक्रिया शुरू हुई होगी। एक किसान ने मेरी पीठ थपथपाई। हल्के हल्के मुझे होश आया। मैंने देखा वो किसान था। इतनी जल्दी? अभी तो रात है। मुझे कहने लगा 2 बजे हैं रात के। कमाल, अभी तो आया था। और मैंने पीछे देखा 2 बैल खड़े थे जुते हुए, जैसे वह अपने खेतों में हल चलाने आया था। 2 बज गए। तंद्रा टूटी और जैसे धीरे धीरे मैं अपने आपे में आना शुरू हुआ। लेकिन मदहोशी बड़ी गहरी थी, आनंद बड़ा गहरा था। मदहोशी अपने शबाब में थी। मैंने धीरे धीरे अपना पांव उस पत्थर से नीचे जमीन पे रखा जो कि गुम हो गई थी। उस दौरान वो जमीन भी ना थी, वो ईंटें भी ना थी। वो गोदाम की ईंटें थीं जो गोदाम एक टूट गया था। धीरे धीरे
मैं फिर उस संकरी गली की तरफ चलता चला गया। पहले दाहिने मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बड़ी सड़क पर आ गया और अपने घर की तरफ मुंह कर लिया। धीरे धीरे चला जा रहा था, लेकिन उस चाल में आज मस्ती थी, उस चाल में आज दीवानापन था, उस चाल की आज खुशबू निराली थी, विलक्षण थी। आज वो चाल नहीं थी जो सदा से हुआ करती थी। उसी अवस्था में मैं घर आकर सो गया। हाँ, वो आज का ही दिन था। मुझे सुबह से बहुत मैसेज आ रहे हैं, बहुत फ़ोन भी आ रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि मेरा शुभ आशीष है कि आप भी इस आनंद को एक दिन जरूर चखें। अभी से जुट जाइए। अगर जुट गए हो तो फिर भीतर गहरे से उतरना शुरू कीजिए। फिर न जाने ये हंसी रात कभी आए न आए, फिर ये संयोग की वेला, ये मिलन का वक्त कभी हो न हो। यही रात है जिसमें मैंने गले लगाया था, उस विराट को छुआ था और अपने आगोश में भर लिया था, और मैं भी विराट हो गया था। तब मुझे बाद में पता चला कि वो जो श्वेत कण थे, जो मेरे पर मूसलाधार वर्ष की तरह बरस रहे थे, वो औषधि थे। इस चंद्रमा में, आज के चंद्रमा में औषधीय गुण होते हैं। अश्विन शुक्ल पूर्णमासी, सिर्फ इसी चंद्रमा के अंदर औषधीय गुण होते हैं। क्यों होते हैं यह बनाने वाला जाने। लेकिन आज का चंद्रमा औषधीय गुणों से भरपूर होता है, यह मुझे बाद में पता चला। मंदिर में जाया करता था, अगले दिन खीर का प्रसाद मिलता था। मैंने कभी नहीं पूछा इसका कारण क्या है, मैं उसे खा लिया करता था। सारे साल मुझे जुकाम, खांसी, नजला नहीं होता था, सिर की पीड़ा कभी नहीं हुई। बाद में पता चला कि इस चंद्रमा के अंदर वो जो तुमने श्वेत श्वेत कण अपने ऊपर बरसते हुए देखे थे, वो औषधि थे, और आनंद से परिपूर्ण वो औषधि जो मेरे ऊपर 2 बजे तक बरसती रहे। तब समझ आया कि क्यों करके जिन लोगों को ऐसे अनुभव हुआ करते हैं, उनके शरीर को जलाया नहीं जाता, दफन किया जाता है, ताकि उनके शरीर से लाखों लाखों साल तक उनका रोआ रोआ वो जो पिया था उस वेला में वो रिफ्लेक्ट करता रहता है लगातार। ऐसे व्यक्ति को समाधि दी जाती है। मुसलमान और ईसाई धर्म में तो प्रत्येक व्यक्ति को दफन किया जाता है, लेकिन एक सनातन धर्म ही ऐसा विलक्षण धर्म है जिसमें कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को दफन किया जाता था। वो चुनिंदा व्यक्ति वही होते थे जिनके ऊपर किसी रात वह बरस गया हो, कभी वो बरस गया हो। उस दिन बरसा। आज की रात ऐसी ही रात है। आज की रात वो श्वेत कणों से युक्त औषधि जो सारी रात मुझ पर बरसती रही, वह बरसेगी। मुझसे पूछा है
मेरे प्रेमीजनों ने, मेरे श्रोताओं ने, आज की रात, क्योंकि आज की रात, क्षमा करना, मैं यादों में खो गया था। आज पूर्णमासी की शुरुआत होगी 8:41 रात्रि को। 8:41 पर चतुर्दशी समाप्त हो जाएगी, पूर्णमासी का आगाज हो जाएगा। खीर बनाइए, उस दौरान ही खीर बनाइए और घर की छत पे रख दीजिए, वह बरसेगा। सांझ होते ही प्रदोष काल में वह बरसना शुरू कर देता है। और शायद परमात्मा ने यह दिन और यह वक्त इसी कारण से चुना होगा कि इसके आसपास ही प्रदोष काल में वह बरसना शुरू होता है। और यह बेला जो 8:41 रात्रि का है, यह प्रदोष काल ही है। तो श्वेत कण आनंद के और औषधीय गुणों से संपन्न, वो आपकी खीर में रल जाएंगे। सारी रात उसे पड़ी रहने दो। ध्यान रखना, किसी ऊंची जगह पे रखना और उसको एक जाली से ढक देना। जाली ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसके भीतर कुछ प्रवेश न कर सके। जाली ऐसी होनी चाहिए जैसी हम आटा छानते हैं, उसमें से किरणें प्रवेश होकर खीर के भीतर समा सकें। यह जाली मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई जहरीला जानवर उसमें ना मिले। छत के ऊपर रख दीजिए 2 बजे तक, क्योंकि मुझे 2 बजे जगाया गया। मैं तो यही समझता हूं कि ईश्वर का ये मुझे एक बताना ही था कि इतने बजे तक ही यह बरसता है अमृत। 2 बजे उस किसान ने मुझे आके थपथपाया और मेरी तंद्रा खुली, मेरी मदहोशी हल्की हल्की कम हुई। धीरे धीरे जागृति आई। तो 2 बजे तक आपको अगर नींद ना खुले तो फिक्र ना करना। सुबह जब नींद खुले तब जाकर उस खीर को उठा लाना, फ्रिज में रख देना और उसे फिर खाना, जी भर के खाना। सभी मंदिरों में आज ऐसा ही होगा। हमारे ऋषिगण इसे हजारों साल से जानते हैं। यह सत्य है, यह कोई टोटका नहीं है। सत्य में ही आज की रात अमृत बरसता है। बरसा, मैं साक्षी, और अपने साक्षित्व की कहानी मैंने पहले सुनाई है। सुबह उठ के उस खीर को खा लेना। मैंने सुना है आयुर्वेदिक ग्रंथों में कि शरद पूर्णिमा में तैयार की गई इस खीर को खाने से वर्ष भर तक नजला, जुखाम, रेशा, बलगम, फेफड़ों की बीमारी, यहाँ तक कि फेफड़ों का कैंसर तक ठीक हो जाता है। शरीर के प्रत्येक भीतरी और बाहरी अंगों के लिए यह बड़ी शुभ है, स्वस्थवर्धक है और रोगों की तो ऐसे जैसे ये दुश्मन हो। इसको प्रत्येक व्यक्ति, जहां तक भी यह वीडियो का प्रसारण हो, लोक कल्याणार्थ, बहुत से लोगों को यह पता नहीं, लेकिन मेरे संपर्क में रहने वाले व्यक्ति तो बहुत सालों से ये लगातार करते हैं।
यह पुण्य का काम है। दवाइयों को खाने, अस्पतालों को चक्कर लगाने की बजाय ये फार्मूला अवश्य अपनाना। अगर आपको बार बार जुकाम होता है, नज़ला है, बलगम है, फेफड़ों की बीमारी है, फेफड़ों की दुर्बलता है, सिर की बीमारी है, सिर की दुर्बलता है, सिर दर्द होता है, उसके लिए ये रामबाण दवा बन जाती है। आज की रात की ये खीर रात्रि इसी मुहूर्त में पकाना। शुरू हो जाएगी पूर्णमासी 8:41 रात्रि को। आज 16 तारीख को, 16 अक्टूबर को 8:41 पे आप इसको पकाएं और जब खीर तैयार हो जाए तो इसको ऊपर छत पे रखाएं, ऊंची जगह पे। इसको ढक दें जाली के साथ। जाली आपको बाजारों में उपलब्ध हो जाएगी। किसी डोंगा वगैरह में आप बना सकते हो, किसी बाल्टी वगैरह में बना सकते हो। ज़्यादा बनाने वाले लोग, मंदिरों वगैरह में बनाने वाले लोग मलमल के कपड़े का इसके ऊपर ढक्कन दे सकते हैं। मलमल का जो कपड़ा होता है उसके भीतर छिद्र होते हैं, वो ढक दें। बस ये आज की रात है। सारे वर्ष में ये एक रात ही ऐसी आती है, इसलिए ये रात अद्भुत है। इस रात को जो बरसता है अमृत, वो मेरी रगों ने पिया है। कितनी देर पिया है? करीब 8:30-9 बजे से लेके 2 बजे तक तो पिया है, एक स्टैचू की तरह खड़े होकर। अगर आप ठीक समझें तो रात को अपने वस्त्र उतार के इसमें स्नान भी कर सकते हो। ये जीवनदायिनी तरंगें आपके ऊपर बरसेंगे। सिर्फ एक अंडरवियर डाल लेना और आप अपने अंगों को इसे पीने देना। 2 बजे तक आप बैठ सकते हो। रात को ठंडक हो जाती है, ध्यान रखना। शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि को ठंडक हो जाती है। उसके बाद आप इसे उठा लेना और फिर सारे तमाम घर के लोग जितने भी हैं वो इसका पान करना। आयुर्वेद शास्त्र में तो करीब करीब सभी रोगों का इलाज इसे बताया है, लेकिन विशेषतः सिर के रोगों का और फेफड़े के रोगों का इलाज आज तैयार की गई इस खीर में होता है। मुझे सुबह से फ़ोन आ रहे थे कि बाबा आप कुछ बताइए कि कब है पूर्णमासी। पूर्णमासी तो कल भी है, लेकिन चंद्रमा में ये औषधीय गुण ना होंगे। आज तो सारी रात पूर्णमासी होगी। 8:41 से लेकर सारी रात पूर्णमासी होगी। सारी रात बरसेगा वो, उसका लुत्फ उठाओ। उनके कणों के भीतर बैठो, अपने शरीर को वस्त्रों से रहित करके उन किरणों को अपने शरीर के ऊपर पड़ने दो। वर्ष भर तक निरोग रहता है शरीर। आयुर्वेद में ऐसा लिखा हुआ है, मैंने आजमाया भी है। बड़ी सुदृढ़ता आती है इसके बाद। इसे आप जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लोक हितार्थ अवश्य फैलाइएगा। हर साल
मेरे मित्रगण, मेरे शिष्यगण इस खीर का सेवन करते हैं, सारा साल करते हैं। आज की खीर सारा साल आपको असर करेगी। अगले साल फिर बना लेना। हर साल शरद पूर्णिमा के दिन इस खीर का सेवन करो। कम से कम कुछ रोगों से आपका परमानेंट छुटकारा हो जाएगा। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है, कुछ लोगों के कमेंट्स मेरे पास पिछले वर्षों में आए कि फेफड़े का कैंसर भी इससे ठीक हो गया उनके। खैर, ईश्वर करे आपके भी समस्त बीमारियों का ये समाधान करे। इसे आज की रात 8:41 से शुरू करके रात को 2 बजे तक रखिएगा। सुबह इसको उठा लेना, फिर इसको फ्रिज में रख लेना, ठंडी करके खा लेना। धन्यवाद।